नफीसा शाह साहबा, एपीसी के जो हाल है, मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब आपकी जमात से भी नाराज़ हैं, जुबैर साहब की जमात से भी नाराज़ हैं। वो बात अपनी जगह, उस पर ज़रूर बात हो सकती है कि इस अपोजिशन की कितनी इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि हुकूमत को कुछ बिगाड़ सके। लेकिन क्या जरदारी साहब की इंडाइटमेंट आज हो जाती है, फर्द जुर्म लग गई, मरीम नवाज शरीफ साहबा को कल बुला लिया, आपको इसमें हुकूमत का, जुबैर साहब को लगता है, आपको जरदारी साहब की इंडाइटमेंट में हुकूमत का हाथ लगता है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बाकर ने लिखा है कि नैब इज अ टूल फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, तो ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की क्लासिक मिसाल है कि आप जो टॉप लीडर्स हैं अपोजिशन की, उनको आप बार बार उनको कॉल करें, उनको इंडाइट करें, और ऑन द अदर हैंड एक आप कठपुतली को फिर आप एक सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर दें कि देखें ये जस्ट सो दैट के जजेस जो हैं वो, या फिर पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहे कि देखें ये बैलेंस हो रहा है। कोरोना के ऊपर आई वांट टू मेक अ पॉइंट। देखिए, कोरोना के ऊपर जो फ्रॉड पाकिस्तान ने किया है, बैनुल ओहो, अक़वामी दुनिया को उन्होंने गलत स्ट्रॉन्ग डेटा वर्ड। देकर फ्रॉड किया है, बिकॉज इन्होंने टेस्टिंग नहीं की है। अगर इंडिया के 33,000 केसेस है, डेथ्स है इस वक्त, तो दैट इज बिकॉज आप उनका टेस्टिंग रेशो और उनके नंबर ऑफ टेस्ट देख लें, और पाकिस्तान की आप टेस्टिंग देख लें। 1% आपने टेस्टिंग की है, उसके ऊपर आपके 3.25 लाख केसेस हैं और 6,000 डेथ्स हैं। अगर इसको आप डबल करें या 3 टाइम्स करें, 5% भी आपका बहुत कम है। 5% आप मल्टीप्लाई करें उसके डेथ और केस रेशो थे, तो क्या हो जाता है वो। तो इसलिए ये जो फिगर्स है ये पूरी एक फिक्शन है, और वी नो दिस। सिंध ने बहुत ऑनेस्टली, जो उनकी कैपेसिटी थी, जितने उनके पास रिसोर्सेस थे, उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्टिंग की है। ठीक है, इसके लिए उनका केस फेटिलिटी रेशो जो सिंध का है वो सबसे कम है, चारों सूबों से कम है। ठीक। आपका केस फेटिलिटी रेशो पंजाब का बहुत हाई है, केपी का सबसे हाई है, बलूचिस्तान का भी बहुत हाई है, सिंध का आपका कम है। तो आप प्लीज ये एक गलत फिगर कोट करके लोगों को भी झूठ ना बोले और बैनुल अक़वामी दुनिया को भी झूठ ना बोले। अच्छा, ठीक मुझे है। पता नहीं है कि अगर इधर सेक्रेटरी आ रहे हैं और इधर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो प्रॉब्ली इट्स अ अच्छा, पार्ट ऑफ चले अब डिप्लोमेसी। इफ वी कम लेकिन बैक टू आई द कैन कोट एपीसी 10 इशू, इंस्टेंसेस मुझे जहां पर मुझे पाकिस्तान की ब्रीफ। हिकमत अमली को बैनुल अक़वामी दुनिया ने उसको कहा है कि इफ यू वांट टू लर्न व्हिच केसेस वर मेस्ड अप, प्लीज लुक एट पाकिस्तान's एग्जांपल। अच्छा, ओके, मुझे सिर्फ ये बता दें, ऑपोजिशन मौलाना साहब नाराज हैं, एपीसी में बुला सकते हैं आप उन्हें वापस? वो आपसे भी मौलाना शिकायत है उन्हें? साहब नाराज हैं, उनको मना लेंगे। अच्छा, और जहां तक ऑपोजिशन की बात है, तो ठीक है, ऑपोजिशन इकट्ठा तो आइडियल है, लेकिन जब तक वो इकट्ठा हो, ऑपोजिशन तो हो रही है। आप ठीक है। पार्लियामेंट में देखें, एक एक लफ्ज हम इनका जो है वो चेक कर रहे हैं कि किस किस्म की ये घिनौनी कानून साजी कर ठीक रहे है, हैं। दे आर नॉट लेटिंग इट गेट मौलाना थ्रू। आपको सहूलतकार कह रहे हैं हुकूमत का, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फतियाना साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, आप बहुत खुश हैं हुकूमत की, शायद इतनी होगी माजी में भी फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन, लेकिन इतनी बिखरी हुई ऑपोजिशन है, मौलाना साहब तौर पर बरहम है इन दोनों जमातों से, आपके लिए तो नहीं, जो फिर लास्ट ऑपोजिशन थी जिसमें पीटीआई थी, वो कौन सी यूनाइटेड नहीं, आप ऑपोजिशन थी? बिल्कुल दुरुस्त कह रही देखें, है। मैंने कहा Why, why, पहला नहीं है, why लेकिन should इस दफा तो opposition be आप united? सारे इकट्ठे हैं ना इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन फिर भी इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे होते हुए भी इकट्ठे नहीं है। दैट्स अ नहीं फैक्ट। नहीं, हम इकट्ठे हैं, अच्छा, बिल्कुल हम इकट्ठे हैं। नहीं, मौलाना को ये नहीं लगता, वो कहते हैं आप दोनों हुकूमत के एपीसी तो साथ एक मिले हुए हैं। फोरम है मुनीर, एपीसी जस्ट वन फोरम। ठीक, देयर पार्लियामेंट, देयर आपकी स्ट्रीट पर पॉलिटिक्स है, इतनी ठीक, सारी और एस्पेक्ट्स है ठीक है, पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, बट मौलाना साहब डजंट थिंक दैट वे। फतियाना साहब जी। मैं गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब चूँकि आलिम दीन हैं और वो हदीस नबी को जानते हैं कि मोमन एक सुराख से दूसरी दफ़ा डसा नहीं जाता, ये उन्होंने फरमाया भी था। इसलिए उन्हें हाथ लग चुका है। वो बलूचिस्तान से जुलूस लेकर सिंध आए, सिंध वालों ने उनको हार पहनाए और पंजाब के बॉर्डर पर रुखसत कर दिया। उन्होंने मुड़ कर देखा तो पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आई। वहाँ से बड़े शौक़ से वो बुलाए गए लाहौर, और जब लाहौर आए तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया कि उनकी तबीयत बेहतर नहीं है। और वो फिर जब निकले लाहौर से, उनका ख्याल था पीछे बहुत बड़ा जुलूस होगा नून लीग का। जब गुजरांवाला जाकर उन्हें पीछे मुड़ कर देखा तो नून लीग थी नहीं, और वो बड़े अफसरदा थे, बड़े परेशान थे। यही वजह है कि अब वो इन पर एतबार ही नहीं करते। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जब तक अपोजिशन रहनुमा खुद आके
लीड नहीं करते इस जुलूस को, या मुस्लिम लीग नून के तो दोनों बड़े लीडर जो हैं उनकी तबीयत नासाज है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी डॉक्टरों ने मना किया और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आने से मना किया है। अब पीछे रहेगी पीपल्स पार्टी, तो उसमें मरीम जरदाई नवाज साहब भी शरीफ बीमार साहबा हैं। तो तो मेरा ख्याल इन हालात में वो तो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और सिर्फ खामोश हैं काफी। तो इसलिए इन हालात में लीड करने को है ही नहीं, ना पीपल्स पार्टी में ना अपोजिशन में इस एहतजाज को। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि इनके वर्कर, हमारे बरखुरदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं, नून लीग का वर्कर हो या पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, हम नहीं चाहते कि वो अपने लीडरों की उकसाने पर सड़कों पर आए और कोरोना का शिकार हो जाए। मैंने जुबैर साहब को कहा था कि सर फतियाना साहब मौजूद हैं तो फूल ही झड़ेंगे, फूल झड़ेंगे उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने कैसी मोहब्बत वाली बात की, वो आपके वर्कर को कोरोना नहीं होना। बिल्कुल सही है, उनका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है एंड आई थिंक वो उस हद तक इंश्योर करना चाहिए। एक मैं सिर्फ करेक्शन माजरत के साथ नफीसा शाह से करना चाहूँगा कि इंडिया इज़ अ बैड एग्जाम्पल एज फार एज कोरोना मैनेजमेंट इज़ कंसर्न, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने टेस्टिंग कितनी की है, क्योंकि वो क्लियर है पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है, इंडिया में कर्व इज स्टिल राइजिंग। सो आई थिंक वो एक क्लियर फर्क है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट that's because they are testing. We should have a debate on this. I don't agree. And I think कि पाकिस्तान में इतनी अनडॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं, उनका कौन हिसाब देगा? नफीसा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखें एवरी अदर डे इतने प्रोमिनेंट लोग आपके जा रहे हैं, किसी ने कोई टेस्टिंग की है कि कौन से मर्ज में वो जा रहे हैं? कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं, How do we know that the ratio has come down when we are not testing? देखिए, मैं तो तज्जिया जब मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान से जो कंट्रीज ने इम्प्रूव किया, बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्यादा अच्छा किया है, उधर ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया के मुकाबले में वो ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन दैट इज नॉट दैट इज वन ऑफ द अच्छा मुझे ये बताएं जुबैर, इस हुकूमत ने किया है कोरोना के खत्म अगर कम हुआ है, व्हाट इज द गवर्नमेंट डन फॉर इट? एक सेकंड, वो तो अब आपको पता चला है नाज़रीन, एपीसी क्यों कामयाब नहीं होती, वो इस वजह से कामयाब नहीं होती। ये रिकॉर्ड की बात थी और मुझे ये डन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ओके, नो एक सेकंड, एक तो देखिए, एक तो बड़ा क्लियर है, एक बड़ा क्लियर है नफीसा कि ओवरऑल मेरा ख्याल है हम सब का तज्जिया भी ये होगा कि इट हैज बीन गोइंग डाउन in the last 6 weeks, irrespective of the number of people जो रिपोर्ट करें या ना रिपोर्ट करें। गवर्नमेंट डन, मुझे गवर्नमेंट का बताएं ना उन्होंने क्या किया इसके बारे में। गवर्नमेंट का कुछ तो क्रेडिट वो क्यों ले रहे हैं? अच्छा जुबैर साहब मुझे ऐसे बिठा दिया कि जैसे मैं हुकूमत का नुमाइंदा, इसलिए कुछ नहीं बनता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया और इसमें सब शामिल हैं। गवर्नमेंट ने जो भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मेस्ड इट अप कंप्लीटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप उनके बयानात देख लें, कभी कहते हैं मास्क लगाएं, कभी कहते हैं नहीं, कभी कहते हैं कि ये बड़ी खतरनाक है, कभी कहते हैं नहीं। लेकिन आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 2 months or so, इनको, और फिर इसमें सबसे ज़्यादा तो फौज ने मेरा ख्याल है हेल्प की है। NDMA का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें सबको, बिल्कुल उन्होंने इसको, मेरा ख्याल है उनके पास स्ट्रक्चर भी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि हमने अच्छा किया है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान मॉडल कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल है। वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद जुबैर साहब आपका, जनाब रियाज फतियाना और नफीसा शाह साहिबा का। प्रोग्राम के आखिर में अंदाज़ा हो गया होगा आपको भी कि एपीसी का मुस्तकबिल क्या है और हुकूमत कितनी तगड़ी और इस अपोजिशन का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।